जय श्री नारायण सब भक्तों को। आज हम चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी व्रत कथा को करते हैं। इस कथा को और व्रत को करने से कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। कथा सुने। श्री धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ और आप कृपा करके चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे धर्मराज, वही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था और जो समाधान उन्होंने किए थे वो सब मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत ही वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, वहां तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के सहित ललित भी गाना गा रहा था। गाना गाते गाते उनको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उनके ध्यान में स्वर भंग होने लगे और गाना गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन में भाव जानकर करकोट नामक नाग ने पदभंग होने का कारण राजा को कह सुनाया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तुम मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा था, अतः तुम कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बन जाओ और अपने किए कर्मों का फल को भोगो। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख में अग्नि निकलने लगी। उनकी नाक पर्वत के कंधरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उनका शरीर 8 योजन के विस्तार हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह सब वृत्तांत मालूम हुआ तो उनको अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहते हुए घने वनों में रहने लगा। उनकी स्त्री उनके पीछे पीछे जाती और अनेक प्रकार से विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती फिरती विंध्याचल पर्वत पर चली गई। वहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां पर जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। इसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के साथ
श्राप से विशाल काय राक्षस हो गया है, उसका मुझको महान दुख हुआ है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तुम कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अश्वमेध शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि से भी छूट जाते हैं। संसार में इनके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने से और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए श्रद्धा भक्ति के साथ इस व्रत को करें और कथा को सुने, हर मन की इच्छा पूरी होगी। बोलो एकादशी महात्म की जय, विष्णु भगवान की जय।